हेलो 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 सभी लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो क्या हाल चाल। तो मेरा नाम प्रतीक है, आप लोगों को पता ही होगा। ओके, हम लोग 7 डेज का मैराथन कर रहे हैं, जिसके अंदर 7 डेज के अंदर पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस का सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा कवर करने वाले हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और जितना भी कहते हैं अभी तक हम लोग पढ़े हैं, आई थिंक हम लोग आज हम लोग का कहते हैं कौन सा डे है, डे 5 है कि डे 5 है ना। हाँ ठीक है, डे 5 है। तो डे 5 के दिन हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, और अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पढ़ने, जिसके अंदर आता है डीबीएमएस और एसक्यूएल। जैसे एसक्यूएल अलग चैप्टर, पर मैं दोनों को कंबाइन करके पढ़ाऊंगा। ओके, तो ये क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि अब हम लोग लास्ट एकदम पहुंच चुके हैं, लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद सीधे हम लोग का आएगा लास्ट चैप्टर, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, और कल तक आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर मिल जाएगा। ओके ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है, डीबीएमएस एसक्यूएल। ओके, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डीबीएमएस से। तो डाटाबेस का पहले हम लोग जानते हैं डाटाबेस होता क्या है। डाटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, जिससे इजी स्टोर, मैनेज और एक्सेस किया जा सके। डाटा को प्रॉपर ऑर्डर में स्टोर करना डाटाबेस कहलाता है। ओके, जैसे एग्जांपल है स्कूल डाटाबेस, बैंक डाटाबेस। स्कूल में आप लोगों के डाटाबेस होगा, जिसके अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्ड होगा। ठीक, और उसी तरह बैंक में भी होता है, आप लोगों का पूरा रिकॉर्ड होता है। पासबुक मिलता है, वो भी एक रिकॉर्ड ही होता है। वो सब सब कुछ है। ओके, फिर डीबीएमएस होता क्या है, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस को मैनेज करता है। ओके, फंक्शन क्या क्या है इसके, क्या है फंक्शन, डाटा स्टोर करना, डाटा रिट्राइव करना, डाटा अपडेट डिलीट करना। ओके, फिर आता है माई एसक्यूएल। फिर माई एसक्यूएल, जैसे माई एसक्यूएल इसका एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हम लोग को यही पढ़ना है माई एसक्यूएल। ओके, फिर जाके कहते हैं एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या क्या है, डाटा रिडेंसी कम करता है, कम होती है, डाटा सिक्योर होता है, डाटा इजी एक्सेस होता है, डाटा कंसिस्टेंट होता है। ओके ओके, नीड्स पता चल गई, एडवांटेज पता चल गई है। अब हम लोग को नीड्स कहते हैं डाटाबेस का देखना है। तो डाटा डुप्लीकेट होता है फाइल सिस्टम में, पर डीबीएमएस सिस्टम में नहीं होता है। ओके, डाटा इनकॉन्सिस्टेंट होता है फाइल में, पर यहाँ पे नहीं होता है, कंसिस्टेंट होता है। सिक्योरिटी नहीं होता है फाइल सिस्टम में, पर यहाँ सिक्योरिटी होता है। और यहाँ पे हार्ड टू मैनेज होता है, पर यहाँ पे बहुत इजीली एक्सेस भी हो जाता है और मैनेज भी हो जाता है। ओके, फिर रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। ये एक टेबल का फॉर्मेट में होता है, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल है। ओके, ये सब आप लोग देख लेंगे। क्लियर है, पेज 1 क्लियर है, पेज 1 क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल डाटा मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल होता क्या है उसको जानते हैं। व्हाट इज रिलेशनल डाटा मॉडल, डाटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, उसी को रिलेशनल डाटा मॉडल कहते हैं। ओके, तो रिलेशनल का मतलब क्या होता है, टेबल। रिलेशनल का मतलब टेबल। ओके, तो हर टेबल रोज कॉलम से मिलकर बनता है। कोई भी टेबल बनता है जो कि रोज और कॉलम से मिलकर बनता है। ओके, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मतलब टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स जिनको याद करना चाहिए हम लोगों को। रिलेशन मतलब टेबल होता है, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम होता है, और टपल मतलब रो होता है। ठीक है, डोमेन मतलब अलाउड वैल्यूज, जो वैल्यूज अलाउड हो चुकी हैं एंटर होने के लिए या फिर निकलने के लिए, उनको कहते हैं। ठीक, डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनेटी नंबर ऑफ रोज। ओके, यहाँ पे एग्जांपल भी है, आप लोग देख लीजिएगा। एग्जांपल टेबल, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टेबल को रिलेशन कहते हैं, टपल को रो कहते हैं, मतलब रो को टपल कहते हैं, और कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बस याद कर लीजिए। इसको उतना जरूरी नहीं है, तब भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, पर इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कीज और रिलेशंस। कीज क्या होती हैं, इसके अंदर मेनली 4 कीज होती हैं, कैंडिडेट, प्राइमरी, फॉरेन और अल्टर की। ठीक है, तो कैंडिडेट की क्या होते हैं, जो सबसे यूनिक होते हैं उनको कैंडिडेट की कहते हैं। प्राइमरी की क्या, कैंडिडेट की के अंदर से एक की को जिसको चूज किया जाता है वो प्राइमरी की होता है। और जो अल्टर की होता है, जो प्राइमरी की नहीं बनता है पर वो यूनिक होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो रहता है। ठीक है, और जो फॉरेन की है, मतलब कि एक टेबल जो है उसके अंदर वो प्राइमरी की है, और दूसरा टेबल है उसके अंदर भी वही प्राइमरी की है, तो क्या होता है,
फॉरेन की होता है वो। ओके, यहाँ पे सबका एग्जाम्पल है। फिर रिलेशनशिप देख लेते हैं, रिलेशनशिप के टाइप्स देख लेते हैं। रिलेशनशिप 1 to 1, जैसे कि एक स्टूडेंट एक टीचर, एक स्टूडेंट एक टीचर, एक स्टूडेंट एक आईडी, एक स्टूडेंट एक आईडी उसका पर्सनल आईडी। ओके, फिर एक टू मनी, 1 to मनी, एक टीचर कई स्टूडेंट्स, एक टीचर कई स्टूडेंट्स। ओके, मेनी टू मेनी, कई स्टूडेंट्स कई बुक्स, कई सब्जेक्ट्स। ओके, कई स्टूडेंट्स कई सब्जेक्ट्स, यहाँ पे एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। प्राइमरी की यूनिक और नॉट नल होता है, फॉरेन की टेबल कनेक्शन शो करता है, और कैंडिडेट की पॉसिबल कीज को शो करता है। और कहते हैं अल्टर की, जिसके अंदर क्षमता होती है प्राइमरी की बनने की, पर वो बन नहीं पाता है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। डाटा मैनेजमेंट कहते हैं, यहाँ पे पूरा डीबीएमएस का समरी हो गया है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको नोटिस करना है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इजी है। डीबीएमएस चैप्टर यहाँ पे खत्म। ओके, बहुत जल्दी क्लियर हो गया, बहुत जल्दी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिएगा, किसी को ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले ले। ठीक, ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक ले लिए। ठीक है, चलिए आप लोग ब्रेक ले चुके होंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसक्यूएल इंट्रोडक्शन और टाइप्स। एसक्यूएल को पहले जानेंगे हम लोग क्या होता है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, ये एक लैंग्वेज है जो डाटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए यूज होता है, जिसका यूजेस डाटा इंसर्ट करने के लिए, डाटा रिट्राइव करने के लिए, डाटा अपडेट और डिलीट करने के लिए होता है। ओके, फिर टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। और इसके अंदर भी जो टाइप्स होता है, मैं उसका एक अलग से फोटो मतलब की पीडीएफ बना करके मैं भेज दूंगा, या फिर इमेज क्लिक करके आप लोग को भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। जो लोग भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो लोग कृपया करके यहाँ पे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक मिल जाएगा, चले जाइएगा, या फिर पिन कमेंट में पीडीएफ का जो लिंक रहेगा उससे आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग देख लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा। ओके ओके, तो फिर जाके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड, DDL, DML, DQL, TCL, DCL। ओके, इसमें हम लोग को मेनली ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना रहता है, इसमें हम लोग को DDL, DML और TCL, यही मेनली 3 इंपॉर्टेंट है सुमित्रा अरोड़ा के हिसाब से। ठीक है, जो हम लोग के क्वेश्चन मतलब हम लोग के एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, जान लेते हैं होते क्या है। DDL स्ट्रक्चर को बनाना या चेंज करने के लिए काम आता है, DML डाटा इनपुट करने के लिए काम आता है, और कहते हैं DQL डाटा को ढूंढने के लिए काम आता है, और TCL सेव करने या अनडू करने के लिए काम आता है, और DCL एक्सेस कंट्रोल करता है, कि मतलब प्राइवेसी है ना, ये बहुत ज्यादा प्राइवेट होता है, तो ये डाटा को एक्सेस या मतलब एक्सेस करने से रोकता है या फिर एक्सेस करने देता है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट क्यूरी, सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट का मतलब होता है ये कहाँ आएगा कहाँ आएगा कहाँ आएगा, DQL के अंदर ये आता है सेलेक्ट। ओके, तो सेलेक्ट होता क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, और सबको मैं एक अलग से पीडीएफ में भेज दूंगा। ओके, तो सेलेक्ट का कमांड क्या है, सेलेक्ट का यूज टेबल को रिट्राइव करने के लिए होता है, रिट्राइव मतलब शो करने के लिए होता है। ठीक, बेसिक सिंटैक्स इसका क्या होता है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, टेबल का नेम। ओके, टेबल का नाम, कॉलम का नाम, इसमें सिंटैक्स में देना पड़ता है, और क्या लिखना पड़ता है, सेलेक्ट, और यहाँ पे कहाँ से, कौन से टेबल से। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल है, सेलेक्ट पूरा, ये स्टार का मतलब होता है होल, पूरा जितना भी है पूरा, कहाँ से, टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, तो ये पूरा जितना भी स्टूडेंट टेबल के अंदर होगा उसको ये पूरा सेलेक्ट कर देगा, मतलब शो कर देगा। ठीक है, मतलब इसका कहने का, इस एग्जांपल का कहने का मतलब है स्टूडेंट का टेबल पूरा शो करो। ओके, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्या ऑर्डर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, कई बार एग्जांपल मतलब एग्जाम्स में पूछ लेता है। ओके, तो पहले सबसे पहले फ्रॉम आता है, फिर वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, सेलेक्ट, ऑर्डर बाय, ये ऐसे आता है, इस एक सीक्वेंस में आता है। ओके, फिर क्लॉजेज और कॉन्सेप्ट, वेयर कंडीशन लगता है, जहाँ कंडीशन लगता है वेयर वहां पे यूज होता है। ठीक है, सेलेक्ट पूरा, फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर मार्क्स 80 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं उनको शो करो स्टूडेंट टेबल के अंदर। ठीक है ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने बच्चों का मार्क्स 80 से ऊपर है उनको शो करो।
फिर आएगा डिस्टिंक्ट, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करता है, पहले शो करता है फिर रिमूव कर देता है। ओके। ऑर्डर बाय सॉर्टिंग करता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि कहते हैं पूरा जो नंबर रहेगा वो 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा। अगर 100 बच्चे हैं तो 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, या फिर 100 से स्टार्ट होगा, या फिर मार्क्स के बेसिस पे कह सकते हैं कि जो सबसे कम बच्चे पाए वहां से स्टार्ट होगा, कि सबसे ज्यादा जो बच्चे पाए वहां से स्टार्ट होगा। सबसे ज्यादा से अगर स्टार्ट होता है तो डिसेंडिंग, और सबसे कम से स्टार्ट हो रहा है तो असेंडिंग। ओके ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिस जो है ये टेम्पररी नेम दे देता है, अगर किसी का नाम नहीं है तो वो नाम दे देगा। ओके। यहाँ पे स्पेशल कंडीशंस इन है, वो इन मतलब कि इन का मतलब अंदर। जैसे कि यहाँ पे इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, सेलेक्ट होल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इन। इन ठीक है, इन राम और श्याम, राम और श्याम के बीच में जितने लोगों का नाम होगा वो शो करेगा। फिर बिटवीन भी वही कुछ है, उसी के आसपास का है कि इन दोनों के बीच में अगर जो रहेगा उनको शो करो, मतलब कि 50 से 90 जितने बच्चे पाए होंगे, 50 मार्क्स से 90 मार्क्स के बीच में जितने बच्चे पाए होंगे उनको शो करो। फिर लाइक पैटर्न मैचिंग होता है, ये मतलब कि आर से जितने बच्चों का नाम होगा उसको शो करेगा, आई थिंक हाँ नेम। ठीक है ठीक है, तो चलिए ये पेज भी क्लियर हो गया है, सेलेक्ट क्यूरी भी कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन एंड ग्रुप बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो क्या होता है मल्टीपल रोज पर कैलकुलेशन एक सिंगल वैल्यू देता है, पूरे भी जितना भी कहते हैं कैलकुलेशन जो भी दिया है वो जितना भी रहेगा मल्टीपल वैल्यूज मतलब मल्टीपल रोज और कॉलम्स को मिक्स करके ये कैलकुलेट करता है और उसके बाद आंसर देता है। इसके अंदर कहते हैं ये कुछ फंक्शंस आते हैं, इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैक्स, मिनिमम, एवरेज, सम और काउंट। ठीक है ठीक है, सम जो है पूरा टोटल शो करता है और काउंट जो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को शो करता है। इसका बेसिक सिंटेक्स, सेलेक्ट फंक्शन, यहां से कोई एक फंक्शन हो जाएगा, कॉलम का नाम हो जाएगा कोई भी एक कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम। ओके। फिर सिंटेक्स जैसे इसमें से कोई एक एग्जांपल एवरेज ले लिया गया है, सेलेक्ट एवरेज, मार्क्स, मार्क्स ठीक है, कॉलम का नाम मार्क्स है, फ्रॉम स्टूडेंट। ओके ओके, मतलब कि मार्क्स जो भी एवरेज मार्क्स हैं उसको शो करो। ठीक है। फिर ग्रुप बाय को यहाँ पे देख लेते हैं, सिमिलर वैल्यूज को ग्रुप कर देता है, एक ही बार में ग्रुप कर देता है। हैविंगली ग्रुप के बाद एक कहते हैं कंडीशन को शो करता है, कंडीशन अप्लाई करता है, ग्रुप बाय होने के बाद एक कंडीशन को शो करता है, अप्लाई करता है। ठीक है। और वेयर और हैविंग के बीच में डिफरेंस क्या है, वेयर जो है कहते हैं ग्रुप बाय के पहले कहते हैं कंडीशन को शो करता है, और कहते हैं हैविंग जो है ग्रुप बाय के बाद कंडीशन शो करता है। ठीक है, पेज क्लियर है, पेज क्लियर है, क्लियर है। आप लोगों को लग रहा हो बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करिएगा, मैं स्लो कर दूंगा। ओके। उसके बाद जॉइंट्स एंड डाटा टाइप कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉइंट्स का यूज दो या दो से ज्यादा टेबल्स को कंबाइन करने के लिए यूज होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें यूज होता है, इक्वल जॉइंट कहते हैं इक्वल जॉइंट भी यूज होता है, और नेचुरल जॉइंट भी यूज होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें नेचुरल जॉइंट। नेचुरल जॉइंट क्या है, कहते हैं जो भी कॉमन कॉलम होंगे उसको ज्वाइंट कर देगा, ऑटोमेटिकली ज्वाइंट कर देगा। ठीक है, इक्वल अगर इक्वल कंडीशन पे हो गया तो ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, कार्टेशियन हर रो का कॉलम के साथ कंबाइन हो जाएगा। ओके ठीक है, मतलब हर रो का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक रो दूसरा रो से कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहते हैं कुछ भी अब कुछ नहीं बचा है, आई थिंक यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स बचा है। रूल जो डाटा को वैलिड बताते हैं, नॉट नल इक्वल्स टू एम्प्टी नहीं हो सकता है, यूनिक जो डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, और प्राइमरी की यूनिक प्लस नॉट नल होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरा पूरा एसक्यूएल चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्विक रिकैप यहाँ पे दे दिया गया है, एग्जाम टिप्स बता दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जिसको हम लोग को याद करना है। ये जो डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप है वो डीडीएल डीएमएल जो था उसके अंदर ये सब आते हैं। तो मैं बोला हूँ ना, इसका एक अलग से पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। ओके। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको रिमेंबर करना है आप लोग इसको देख लीजिएगा, और यहीं पे हम लोग का चैप्टर होता है कंप्लीट, जिसके अंदर हम लोग डीबीएमएस और एसक्यूएल पूरा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग वहाँ पे कमेंट करिए, टेक्स्ट करिए,
टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आप लोग मैसेज करिए और कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।